एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी झूम ड्रामे की लास्ट एपिसोड का रिव्यू आ गया है, तो जी जल्दी चलते हैं रिव्यू और एपिसोड की तरफ। तो जी पहले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पे मरियम के पास आएगी मैविश और आके जो है कहेगी कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो यहाँ इसकी दोस्त जो है वो इसको झाड़ दी कि तुमने बहुत कुछ यहाँ पहले ही तमाशा कर चुकी हो, अब तुम यहाँ से चली जाओ और कितना बर्बाद करना है तुम्हें यहाँ मरियम को। तो इसकी यहाँ पे मरियम कहेगी कि तुम जाओ, मुझे बात करने दो। तो वो कहेगी नहीं, इसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया और तुम फिर भी इससे बात करना चाहती हो। तो अपनी दोस्त को कहेगी प्लीज़ यार चली जाओ, कोई मसला नहीं है, मैं देख लूँ और इससे ज़्यादा और वो क्या बर्बाद कर सकती है मुझे। खैर उसके बाद फिर दोस्त चली जाएगी। तो यहाँ मैविश बैठ के मतलब आवाज़ तो नहीं देंगे, बस इन लोगों का दिखाएंगे कि बात हो रही है। तो यहाँ मैविश से सब कुछ बता देगी कि भाई तुम्हारे भाई ने और मैंने मिलकर यहाँ पे आर्या को फंसाया था, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ मतलब वो बता देगी यहाँ मरियम को। फिर यहाँ दिखाया जाएगा आर्या को कि आर्या बहुत ज़्यादा सैड है, धीरे दिल में रो रहा है, लेकिन उसका दोस्त उसको चाह रहा है कि भाई ये सैड हो जाए। तो उसको कहता है कि हम लोग कहीं टूर पर चलते हैं, हम यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, सारी बातें करता है, पर वो बिल्कुल भी इसकी बातों से वो नहीं हो रहा होता। लेकिन कहता है कि मुझे पता है तुम मेरा दिल रखने के लिए कर रहे हो ये वो, और एक तरफ दिखाते हैं कि वो अपने आंसू भी साफ कर रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है बहुत बुरी तरह उसका दिल टूटा है, क्योंकि उसके जीत के भी हार गया बेचारा। तो खैर यहाँ दोस्त इसको समझा रहा होता है कि यार अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, चलो तो मेरे साथ एंजॉय करो लाइफ, चलो। तो कहेगा नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं माँ को लेके बाहर जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर दिखाएंगे भाई मरियम को कि भाई मरियम जा रही हो तो उसका भाई इसको रोक के आएगा कि मुझे गाड़ी चाहिए। तो वो कहेगी कि मुझे फिर तुम पिक कर लेना। तो कहेगा हाँ तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल से पिक कर लूँगा, क्योंकि उसकी इवनिंग की वो थी शिफ्ट, तो उसने कहा रात में भाई पिक कर लेगा। अब यहाँ दिखाएंगे भाई यहाँ जो आर्या है वो अपने माँ के साथ बैठा हो। तो यहाँ पे जो बच्चा है पिंकू वो कॉल करेगा और बोलेगा मुझे मिलना है ये वो। तो कहेगा कि ठीक है मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। यहाँ वो अपनी माँ को देख रहा हो कि भाई जल्दी से माँ उसकी ठीक हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है माँ की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सैड है कि माँ इतनी बीमार है। अब यहाँ मरियम जो है अपने भाई को कॉल करेगी कि भाई शहरी मुझे लेने आ जाओ, मेरा ऑफ हो गया। तो कहेगा ठीक है तुम पार्किंग में जाओ, मैं आता हूँ। अब यहाँ पार्किंग में जो गुंडे हैं वो लगे हुए इसी चक्कर में कि मरियम किसी तरह हमारे हत्थे चढ़े तो हम इसके साथ कुछ गलत करें। तो यहाँ पर जो मरियम है वो बाहर उसको देख लेंगे गुंडे, तो वो फ़ौरन से कहेंगे अब ये आएगी तो हम इसको उठा लेंगे। यहाँ मरियम जो है भाई से बात करेगी, तो भाई कहेगा पार्किंग में आ जाओ। जैसे ये पार्किंग में आने लगेगी तो यहाँ पे गुंडे इसका रास्ता रोक लेंगे और कहेंगे पहचाना हमें। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डर जाएगी। और ये सब मंजर देखो भाई भी दूर से देख रहा होगा, पर मतलब वो इतना फट्टू है कि अकेला आएगा नहीं आगे, और अपने फंटर लोग जो उसके दोस्त हैं उनको कॉल करने लगेगा। यहाँ बेचारी मरियम बहुत ज़्यादा डरी हुई कि उसके सर पे एक बंदूक रखी हुई है, और यहाँ पे ये बेचारा शहरी जो है वो बहुत कॉल ट्राई करेगा। और यहाँ पे इसका दोस्त नशे में होता है तो कोई सही से बात नहीं करता। तो यहाँ पे शहरी जो है खुद ही गाड़ी से निकलेगा और अपनी बहन को बचाने के लिए जाने लगेगा। अब वो जाएगा जैसे ही तो भाई ज़ाहिर सी बात है अकेला बंदा और 3 लोग हैं, तो तीनों मिलकर उसको शहरी को मारना शुरू कर देंगे। तो मरियम को ये सीन देख के बहुत होगा कि मैं क्या करूँ। तो यहाँ शहरी जो है पहले कहेगा कि तुम गाड़ी में बैठो, मैं देख लूँगा इनको। अब यहाँ पर जो है उसको दिखाएंगे आर्या को कि आर्या अपनी माँ के पास बैठा होगा। तो यहाँ मरियम कॉल करेगी कि भाई तुम्हारी ज़रूरत है, जल्दी से बाहर आओ। तो यहाँ पर आर्या जैसे ही सुनेगा कि मरियम किसी मुसीबत में, वो फ़ौरन से कुछ भी नहीं सोचेगा और भागता हुआ अकेला ही पहुँच जाएगा। मतलब हीरो है, हीरोबंदी दिखाएगा और फ़ौरन भागता हुआ बाहर पहुँचेगा। तो देखेगा वाकई मरियम जो है वो गाड़ी में बैठी हुई और यहाँ पे शहरी को गुंडे मार रहे हैं। तो वो गुंडों को देख के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो जाके अपना जो भी अंदर भरा हुआ गुस्सा है वो देखे गुंडों पर निकालेगा और दे दनादन को मारेगा, और जाके जो है उसके भाई मरियम के भाई शहरी को बचाएगा। जबकि शहरी ने इतना बुरा किया है लेकिन फिर भी ये अपना इंसानियत दिखाएगा और जाके शहरी को बचा लेगा। शहरी को बचा के फिर ये जो है पुलिस को भी बुला चुकी है मरियम, तो पुलिस आके गुंडों को ले जाएगी। फिर ये शहरी को बोलेगा कि मरियम को और अपना ख्याल रखना है, कह के वहाँ से चला जाने लगेगा। तो फिर जो है शहरी गाड़ी में बैठ जाएगा। तो मरियम जो है उसका दुपट्टा भी गिर गया था, तो यहाँ पर जो इसका दुपट्टा उठाएगा, उसको दुपट्टा उड़ाने के लिए इसके पास आएगा। मरियम बेचारी बहुत ज़्यादा सैड हो रही हुई कि ज़ाहिर सी बात है दोनों भाई बहन ने मिलकर इसके साथ बहुत बुरा किया है। मतलब मरियम भी कुछ ज़्यादा दिखाई कि मतलब हद ही हो गई है, कुछ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसको। यहाँ जो है शहरी जो है वो गाड़ी में बैठा हुआ दिख रहा होगा, दुपट्टा वुट्टा उड़ा के अपनी मरियम को जो है कहेगा अपना ख्याल रखना है, कि वहाँ से सारी बातें पहले याद करेगा किस तरह से उसने मेरा हाथ छुड़ाया था, मतलब मेरा साथ छोड़ दिया था, मतलब मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया था, और मतलब उसको बेचारे का दिल दुखेगा और वहाँ से वापस चला जाएगा। अब यहाँ मरियम को दिखाएंगे, मरियम रोती रहेंगी, फालतू का रोती रहेंगी। मतलब चाहे तो सब कुछ सही कर सकती थी, लेकिन नहीं, मरियम को अपने भाई की गलतियाँ ही सही नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे आर्या जो है उदास होता हुआ वहाँ से चला जाएगा। और फिर मरियम का सीन दिखाएंगे भाई
पार्किंग में ये लोग घर पहुँच गए। तो यहाँ पर भाई को जो है अपने दोस्तों पे तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो कहता है तुम यहाँ तुम ऊपर जाओ, मैं भी आता हूँ। अब ये कहेगी कि तुम्हारी चोट लगी हुई है, तुम चलो मेरे साथ, में बैंडेज वगैरह करूँगी। कहेगा नहीं, मैं तुमसे आके बात करता हूँ, मैं ज़रा जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरी काम है। ये कह के वो वहाँ से अपनी बहन को छोड़ के घर पे चला जाएगा और जैसे ही यहाँ से निकलेगा और पहुँचेगा सीधा उसी पार्टी में जहाँ पे इसके फंटर दोस्त हैं, और जाके उन लोगों को ठीक ठाक सुनाएगा कि यहाँ पे मैं और मेरी बहन अकेले उन लोगों से लड़ रहे थे। तो कहेगा कि तुम हमें पता था तुम अकेले संभाल लोगे। तो कहेगा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वहाँ पे जो है मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, मेरी बहन की भी जाने का खतरा था। कहते चलो वहाँ पे अगर तुम लोगों से अच्छा तो आर्या निकला जिसने आके मुझे ही बचाया, मेरी बहन को भी। तो कहेगा चलो तुम्हारी बहन तो बच गई ना, कोई बात नहीं, तो आप तो छोड़ो सब बातें। तो इसको गुस्सा आ रहा होगा, अपने दोस्तों को सुनाएगा कि तुम लोगों का दिमाग ख़राब है, तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, वो बंदा जिससे मैं दुश्मनी कर रहा था उसने आके मुझे मेरी बहन को बचाया। तो यहाँ पे जो बोलेगा तो हम क्या करें, हम तो हमें क्या बोल रहा है, हम सब में तो सबसे बुरा तू है, तो अपनी दुश्मनी में इतना आगे निकल गया। यहाँ पे इसका दोस्त इसको आईना दिखा देगा, तो बोलेगा सही कहा तुमने, सच बोल रहे हो तुम, मैं वाकई बहुत गलत था, मैंने बहुत गलत किया। ये कि उसको अपनी गलती का एहसास होगा और कहेगा छोड़ो मुझे। दोस्त को रोक रहा हो, कहेगा छोड़ो मुझे, कि गुस्से में वहाँ से चला जाएगा। यानी इन फंटर दोस्तों को अपने छोड़ देगा। मतलब फाइनली लास्ट एपिसोड में ये दिखाया जा रहा है। अब यहाँ मरियम को दिखाएंगे, मरियम अपने भाई को नाश्ता वास्ता देगी, तो भाई जो है पूछेगा कि तुम बेफिक्र रहो, मेरी SHO साहब से बात हो गई है, अब वो जल्दी बाहर नहीं निकलेंगे और बहुत लंबा केस में अंदर जाएंगे। पर एक बात बताओ, उन लोगों ने कहा वो तुम्हें पहले से जानते थे, पर कैसे? तो मरियम कहेगी कि नहीं मैं नहीं जानती उनको, वो ऐसे ही बोल रही। कहेगा नहीं तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो मरियम, बताओ वो लोग तुम्हें कैसे जानते हैं। तो भाई मरियम बता देगी उसे कि भाई जो सीन हुआ था कि भाई जैसे हम जो मेरा पहला फियांसी था उसके साथ जो सीन हुआ था उसमें ये गुंडे ही थे। इन लोगों ने पूरा सीन अपने भाई को A to Z सब बता दी क्या क्या हुआ था। तो भाई यहाँ पर जो है भाई बहुत शर्मिंदा होगा कि तुमने मुझे इतने टाइम तक नहीं बताया और इतने टाइम तक मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। मैं समझ रहा था वो जो रिश्ता ख़त्म हुआ उसमें तुम्हारी गलती थी और मतलब वो बंदा बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ पर जो है कहेगा मुझे माफ़ कर दो, मतलब इतना तुम शेयरिंग थी मुझसे शेयर क्यों नहीं किया। तो वो कहेगी कि मैं तुम्हें छोटा बच्चा तो अपना छोटा भाई समझ, तुम्हें क्या बताती। अब यहाँ पर जो है फिर आर्या का सीन दिखाएंगे कि भाई यहाँ पर वो आ गया है बच्चे से मिलने के लिए पिंटू से। तो यहाँ पर जावेद शेख भी से बताएगा कि मैं भी सॉरी कह रही थी, बहुत शर्मिंदा है, और उसने जाके जो है मरियम को भी सब बता दिया। अब यहाँ इसको ये सब भी पता चल जाएगा कि मरियम को सब पता चल चुका है। फिर वो लेकिन जावेद शेख से ये भी कहेगा कि यार उसने तुमसे अभी तक जो है बात क्यों नहीं की। अब यहाँ मरियम का सीन दिखाएंगे कि भाई बहुत शर्मिंदा है और फिर भाई जो है वो मरियम का भाई जो है उसे कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, मैं अच्छा नहीं, मेरी दुश्मनी में इतना आगे चला गया था आर्या से कि मैं नहीं चाहता था कि वो उससे तुम्हारी शादी हो। तो वो कहेगी मुझे सब कुछ पता है। तो कहेगा तुम्हें सब कुछ पता है? तो कहेगा हाँ। और कह रहे उसके बावजूद तुमने आर्या को भी सब पता बता दिया होगा कि नहीं आर्या को नहीं पता। तो कहेगी उसके बावजूद वो हमें बचाने के लिए इतनी ज़्यादा गुंडों के बीच में आ गया, मतलब उसने फिर भी हमें आके बचाया, तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा होगा। तो यहाँ पर जी इसका सीन दिखाएंगे कि यहाँ पे ये इसको बोल रहा होगा जावेद शेख कि भाई उसको मरियम को अब तो मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी पर अभी तक बात क्यों नहीं की, मुझे समझ नहीं आया। खैर इतने में बच्चा आ जाए क्योंकि आपके हाथ पे चोट कैसे लगी। तो कहेगा नहीं बस हल्की फुल्की चोट है, चलो आओ तुम्हें राइड पे लेके चलो, तुम्हें गाड़ी में जाना था ना मेरे साथ बाइक पे। अब मतलब हाथ पे चोट लगी हुई, बाइक पे घुमाना ज़रूरी थोड़ी है, लेकिन पागलबंदी दिखाई जा रही है, मतलब बाइक पे घुमा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है ये सीन दिखाएंगे कि भाई ये जो दोस्त है इसको हंसी मजाक कराने के भाई शादी की तारीख वारीख से तय हो गई है, मेरी शादी हो रही है, मैं तो चाहता हम दोनों दोस्तों के साथ शादी हो। तो कहेगा ढूंढ लो कोई लड़की आ रही है, कहेगा ढूंढ लो कोई लड़की कर लूँगा शादी में। तो कहेगा नहीं मैं तो चाहता था तुम्हारी मरियम से शादी हो। तो खैर उसके बाद जो है बात करने के बाद बेचारा बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ दिखाएंगे भाई कि भाई ये दूसरे दिन का सीन दिखाएंगे, गाड़ी वाड़ी सेट कर रहा होगा अपने पीछे से, यहाँ आ जाएगा शहरी और आके कहेगा कि तुम ये गाड़ी वाड़ी के काम के अलावा कोई और काम काज नहीं है तुम्हें। तो वो जो है उसको देखे कोई जवाब नहीं देगा और जाने लगेगा। तो कहेगा कि भाई तुम तो जीत गए हो, तुम तो मुझसे जीत गए, तुम्हारी मोहब्बत मुझसे जीत गई, मैं हार गया आर्या। तो आर्या के पीछे पलटेगा तो कहेगा देखो मेरे साथ कौन आया। ये कह के जब वो पीछे रहेगा तो यहाँ सामने होगी मरियम। तो मरियम के सारे सीन याद आ रहे हैं, कैसे इसने इसे प्रपोज़ किया था, कैसे इसको इससे मोहब्बत हो गई थी, सारे सीन याद कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो है इसको सारे सीन दिखाएंगे, सारे सीन रिमाइंड होंगे। उसके बाद फिर दोबारा दिखाएंगे कि भाई मरियम को दिखाएंगे, मरियम इसको देख के इसके पास आएगी और जैसे ही वो पास आएगी तो यहाँ पे आर्या का जो है कोई ख़ास रिएक्शन नहीं होगा। वो बेचारा बहुत ज़्यादा सैड है कि मतलब अपने भाई राज़ी नहीं हुआ तो भाई फिर जब भाई राज़ी हुआ है तो आर्या, वरना इनको मेरा कोई ख्याल तो है नहीं। अब यहाँ आते के साथ ही वो कहेगी मैंने और मेरे भाई ने तुम्हें बहुत तंग किया, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और प्लीज़ मुझे जो है माफ़ कर दो। और आज हम दोनों जो है
मैं अपने और अपने भाई के साथ तो मैं ये प्रपोज़ल लाएंगी, मुझसे शादी करोगे तो यहाँ आर्यन जो है साफ मना कर देगा कि मुझे ऐसे प्यार की ज़रूरत है, तुमने बहुत देर कर दी, मतलब तुम्हारा प्यार क्या किसी का मोहताज है, जब तक तुम्हारा भाई नहीं माना तब तक तुमने हाँ नहीं करी। यहाँ पर एक मैसेज ये भी है, घर वालों की मर्ज़ी से करना चाहिए रिश्ता, लेकिन यहाँ पर जो है उसको दुख इस बात का है कि इसके भाई ने ऐसा इतना गलत किया, उसके बाद भी इसने भाई के कहने पर ही रिश्ता किया और नाराज़ हो गया था कि भाई मैं अपनी माँ के साथ जा रहा हूँ और मुझे भूल जाना, ये कह के वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे मरियम जो है वो बेचारी बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है। तो यहाँ पे इसका भाई इसको कहता है छोड़ो चलो मेरे साथ, बहन को लेके वापस जाने लगता है। तो यहाँ पे मरियम जो है जाती ही नहीं है अपने भाई के साथ, और यहाँ पे इसको दिखाएंगे कि भाई आर्या अंदर चला जाएगा और यहाँ पे भाई इसको जैसे ही बाहर लेके जाने लगेगा तो फिर ये भागती हुई वापस आर्या के पास जाएगी और आर्या वहाँ पे अकेला तन्हा खड़ा हुआ सोचा होगा कि यार मतलब ये क्या हुआ ज़िंदगी में। खैर यहाँ पे मरियम भागती हुई आएगी और कहेगी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊँगी, मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती। तो यहाँ बोलेगा तुम्हें क्या लगता है मैं जी रहा हूँ, सारी मुश्किलें सब मुश्किलात मोहब्बत में मैं ही काटूँ, तुमने तो कुछ भी नहीं सहा। कहती है तुम्हें कैसे क्यों लगता है मैंने कुछ नहीं सहा, मैंने बहुत कुछ सहा है। तो फिर यहाँ पर जो कहेगी कि ठीक है मैं अब अपने आप को सज़ा दूँगी, तुम्हारे बगैर रहूँगी, और जाने लगती है। तो कहेगा कि ठीक है तो मैं एक सज़ा मैं भी देना चाहता हूँ। बोले कि दो, मुझे क्या सज़ा देना चाहते हो। तो कहेगा मेरी मोहब्बत तुम्हें उम्र कैद की सज़ा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ड्रामे की एंडिंग हो जाएगी, यहीं पे हो जाएगा ड्रामा ख़त्म। वो अब इसको देख के खुश हो जाएगी, चलो भाई एक्सेप्ट कर लिया। और आप लोगों को रिव्यू कैसे लगा मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।